वेलकम टू अवर चैनल यूनिक स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB into CD. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC के। तो हमें प्रूव करना है कि CA स्क्वायर, दिस इज CA, और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा CB इंटू CD। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? अब टू प्रूव हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद हम इसे करेंगे प्रूफ। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADC। इसमें हमें गिवन क्या दे रखा है? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। और इसी के साथ हमारे पास एंगल C दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इसे भी हम लिख लेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन हम लिखेंगे कॉमन, ये कॉमन है। देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। और कौन से क्राइटेरिया से? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC के अंदर है ट्राइंगल BAC, तो इसके सामने की साइड होगी BC। और इस ट्राइंगल में ADC में एंगल ADC BAC के इक्वल है और इसके सामने की साइड होगी CA। तो इनको हम लिखेंगे ऐसे CA बाय BC। और इसी तरह से एक बार हम लेंगे इस ट्राइंगल का बेस, मतलब इस एंगल के साथ लगने वाली साइड, और इसी तरह से एंगल BAC के साथ लगने वाली साइड CA। तो हम यहां पर लिखेंगे CD बाय CA। ये हम लिख लेंगे यहां पर। और ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। तो हमारे पास आया था CA बाय BC इज इक्वल टू CD बाय CA। ये हमारे पास आया था। तो अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा CA स्क्वायर। CA को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा CB। BC को हम CB लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा CB इंटू CD। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR। इसमें साइड AB, AC और मीडियन AD इस ट्राइंगल की साइड PQ, PR और मीडियन PM के प्रोपोर्शन में है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों ट्राइंगल में मीडियन को हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे इसमें किया है यहां से D से E तक। और ये ऐसे करेंगे कि DE शुड बी इक्वल टू AD एंड सिमिलरली MF शुड बी इक्वल टू PM। तो यहां पर इन्हें हम इनके इक्वल ही प्रोड्यूस करेंगे और यहां पर B को E से और C को E से ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरह से इस ट्राइंगल में भी करेंगे, हम Q को F से और R को F से ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AD बाय PM। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। और इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन
सो कंस्ट्रक्शन, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे प्रोड्यूस AD to E such that AD should be equal to DE and join B to E and C to E। ये हमने कर दिया। तो ये एक ट्राइंगल के लिए हुआ ABC, और इसी तरह से हम ट्राइंगल PQR के लिए भी हम यही लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर सिमिलरली ड्रॉ QFR, ट्राइंगल QFR। ये QFR और ये MF को भी हम यहां तक प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब हम इसे करेंगे प्रूफ। तो यहां पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल्स ABEC and PQFR। ये 4 साइडेड फिगर है, तो इसलिए हम इन्हें क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। तो यहां पर हमारे पास AD DE के इक्वल है और यहां पर BD DC के इक्वल हो जाएगा। तो AD DE के इक्वल कैसे आया हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन। और BD DC के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि AD मीडियन है BC पर, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, और अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, तो इसलिए दोनों पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू DE। ये कहां से आया हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हमारे पास आया। और यहां पर हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC, और रीजन यहां पर लिखेंगे बिकॉज AD इज मीडियन। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore quadrilateral ABEC is a parallelogram। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू EC, और यहां पर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BE। यहां पर हम ये लिख सकते हैं, इन्हें हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो जिस तरह से हमारे पास ABEC एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया, उसी तरह से हम PQFR को भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। कैसे, PM MF के इक्वल है और QR MR के इक्वल है। यहां पर PM भी मीडियन है, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए PQFR भी एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिमिलरली PQFR is a parallelogram, hence यहां पर हम लिख सकते हैं PQ is equal to FR, और यहां पर हम लिख सकते हैं PR is equal to QF। और इसका रीजन क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Opposite sides of parallelogram are equal। तो ये हम यहां पर रीजन लिखेंगे। फर्स्ट, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। और अब हम लेंगे ये ट्राइंगल्स ABE और PQF, ये हम ट्राइंगल्स लेंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ABE and PQF।
ये दोनों ट्राइंगल्स हम लेंगे और यहाँ पर हम इन्हें मान लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। इन्हें हम एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। ये हमारे पास गिवन है और इसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, AD बाय PM, ये मीडियन है। तो ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। अब AB बाय PQ, AC बाय PR, तो हम यहां पर लिखेंगे AB बाय PQ इज इक्वल टू, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC किसके इक्वल है, BE के, तो हम यहां पर लिखेंगे BE, और PR किसके इक्वल है, QF के, तो हम यहां पर लिखेंगे QF, और इनको हम डबल कर देंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 2AD बाय 2PM, इन्हें हम डबल कर देंगे, तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा AB बाय PQ। इसका रीजन क्या होगा, हमने AC और PR की जगह BE और QF लिख दिया, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 4th से लिया है, इक्वेशन 2nd and 4th से ये लिया है हमने। अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास BE बाय QF, और AD का हम डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AE, क्योंकि AD और DE तो इक्वल हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा AE, और इसी तरह से हम PM का डबल करेंगे तो हमारे पास आएगा PF, क्योंकि PM और MF दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास आएगा PF, और यहां पर रीजन लिखेंगे बिकॉज AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MF, ये इक्वल हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं SSS क्राइटेरिया से, इनकी तीनों साइड प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQF, और रीजन कौन से क्राइटेरिया से, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये सिमिलर होते हैं। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल्स, ये किस ट्राइंगल्स में थे, इन ट्राइंगल ABE एंड PQF, इन ट्राइंगल्स में थे ये, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये किस लिए हुए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो यहां पर हम इन्हें लिख सकते हैं। ये कौन सी हो जाएगी, 5th इक्वेशन। तो इन सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट these two triangles ACE and PRF are also similar to each other, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं ACE is similar to triangle PRF, ये हम यहां पर लिख सकते हैं, और इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसे एंगल 3 मान लेते हैं और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसे हम 6th इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, तो हमारे पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स ABC और ट्राइंगल PQR, ये हम ट्राइंगल लेंगे। इसमें हमें गिवन दे रखा है AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, और हमने अभी प्रूव किया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी प्रूव किया है। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और किससे सिमिलर हुए ये, बाय SAS से, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दो साइड और एक एंगल, इससे ये सिमिलर हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Next question, question number 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow
28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर लॉन्ग जिसकी शैडो 4 मीटर लॉन्ग है, और ठीक उसी समय एक टावर भी है जिसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग है। तो हमें उस टावर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर ये फिगर है हमारे पास, इनको हम मान लेते हैं ABC एंड DEF। तो यहाँ पर ये टावर है जिसकी शैडो है 28 मीटर, और यहाँ पर ये वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी शैडो है 4 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें इसकी हाइट निकालनी है, इसे हम x सपोज कर लेते हैं। तो हम इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, और वो कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल हैं ग्राउंड से, तो इनकी ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसी के साथ इनके ये एंगल भी इक्वल होंगे। और वो क्यों होंगे? क्योंकि इनकी शैडो बन रही है सेम टाइम पर, और सेम टाइम पर बन रही है तो इनकी सन से पोजीशन भी एक ही होगी, तो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन टुवर्ड्स द सन ये सेम टाइम पर इक्वल होंगे। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन हम इन फिगर्स के बेस पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 28 मीटर, DE इज इक्वल टू 6 मीटर एंड EF इज इक्वल टू 4 मीटर। इन फिगर्स के बेस पे हम इन्हें लिख सकते हैं। टू फाइंड हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। और यहां पर क्या निकालनी है हमें? x। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन करेंगे हम इसका। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। तो यहां पर एंगल ABC इज इक्वल टू DEF, और यहां पर ईच 90, इसका रीजन लिखेंगे, और इसी के साथ हम ये भी लिखेंगे कि पोल और टावर दोनों परपेंडिकुलर हैं। टावर एंड पोल आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये इसके रीजन में लिखेंगे हम। और यहां पर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, और इसका रीजन होगा एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर इनका एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल है। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और किससे होंगे ये? बाय AA सिमिलैरिटी से, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शन में होती हैं, तो हम इन्हें लिख सकते हैं AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF, ये प्रोपोर्शन में होती हैं। तो AB की वैल्यू है x, DE की वैल्यू है 6, BC की वैल्यू है 28 और EF की वैल्यू है 4। तो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 28 इंटू 6 बाय 4। यहां से 4 से 28 को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर बचेगा 7। तो x का आंसर आ जाएगा 42 मीटर्स। ये हमारी हाइट आ चुकी है टावर की। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equals to AD by PM। यहां पर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ABC एंड PQR, यहां पर AD और PM मीडियन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB by BQ is equals to AD by PM, और ये ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, ABC और PQR सिमिलर भी हैं।
तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसे प्रूव। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें क्या दे रखा है, AD and PM are medians and triangle ABC is similar to triangle PQR। ये दोनों सिमिलर हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB by PQ is equal to AD by PM। हमें ये प्रूव करना है। तो इसे हम करेंगे प्रूफ में हम क्या लेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, ये हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें AD और PM मीडियन है, AD and PM are medians। ये दोनों मीडियंस हैं। तो मीडियंस की प्रॉपर्टी से मीडियन क्या करती है, जहां भी हम मीडियन डालते हैं तो वो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहां पर BD DC के इक्वल होगा और QM MR के इक्वल होगा। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो हम यहां पर लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ BC एंड QM इज इक्वल टू हाफ MQR। यहां पर हम लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ये इसका रीजन होगा, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। ये मीडियन की प्रॉपर्टी से ये हम इसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये गिवन है हमारे पास, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। ये भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे AB बाय PQ इज इक्वल्स टू हाफ BC बाय हाफ QR, तो ये सही होगा। तो हाफ BC को हमने क्या माना था, हाफ BC किसके इक्वल है, BD के, और हाफ QR किसके इक्वल है, QM के। तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं, यहां पर AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BD बाय QM। ये हमारे पास आ गया है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ABD और PQM में, तो हमारे पास ये साइड इसके और इस साइड के प्रोपोर्शन में आ चुकी है, और इसी तरह से एंगल B एंगल Q के इक्वल हो चुका है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं दोनों ट्राइंगल्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, और कौन से क्राइटेरिया से, बाय SAS, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं। अब ये सिमिलर हो चुके हैं तो हम यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं AB बाय PQ, और ये मीडियन AD बाय PM, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में होंगे। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।